हेलो एवरीवन, क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजनेटेड करने पर इवॉल्व होने वाली हीट ही आपकी क्या होगी बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। तो देखिए डेफिनेशन समझें आप। हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोजनेटेड। वर्ड देखो, हाइड्रोजनेटेड मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इफ एल्कीन इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स हाइड्रोजन देन इट विल इवॉल्व मोर डेल्टा एच। क्या कह रहा है ये कि सर जितनी एल्कीन अनस्टेबल होगी उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व होगी, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा H2 बेटा जुड़ रहा है एल्कीन के साथ, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजनेटेड कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। और डेल्टा एच किस में दे रखा है आपको? नेगेटिव में। अब नेगेटिव में दे रखा है मतलब ये कैसा प्रोसेस है बेटा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक है। कैसा है बेटा? ये एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर? सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। किसके होगी बेटा? नंबर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के, कि जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। और बेटा अगर आपके पाई बॉन्ड्स सिमिलर हैं तो उस एल्कीन की आप क्या देख लेंगे? उस एल्कीन की बोलो भाई क्या देख लोगे? स्टेबिलिटी। क्या देख लोगे बेटा? उसकी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कि एल्कीन जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? या फिर इनसे भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वही बेटा आपका कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डेल्टा एच नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। और ये कैसा प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है। चलिए इन दोनों फंडों को अपन क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा है? एल्कीन की स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं एक बात और लिख सकता था यार यहाँ पे, क्या लिख सकता था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसके बेटा? अल्फा हाइड्रोजन के साथ जितने अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज़्यादा होगी। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन पहला, देखो यहाँ ये एल्कीन दे रखी है बेटा आपको, ये एल्कीन है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ ये एल्कीन है बेटा, इसके पास कितने? अल्फा कार्बन 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर की HOH ज़्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये रहा भाई सेकंड क्वेश्चन। बताइए, ये सेकंड क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी वही अल्फा एच का फंडा लगाएंगे आप। यहाँ कितने अल्फा एच है बेलो? अल्फा एच कितने? 2 अल्फा एच। और यहाँ बेटा 1 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा कार्बन ये तो अल्फा हाइड्रोजन एक ही होगा। तो बताओ कौन ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी? उसकी होगी, क्योंकि उसका अल्फा एच कम है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए क्या होगा आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ 2 अल्फा एच यहाँ होंगे, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन। तो 3 3 6, 2 और 2 4, और कितने बेटा? 10 अल्फा हाइड्रोजन होंगे इस स्ट्रक्चर के पास। और इसके पास कितने होंगे? अरे बोलो, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, बस यही तो होंगे। अरे बोलो, इस एल्कीन के रेफरेंस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई? 4 हैं। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा हाइड्रोजन के। क्लियर है? बोलो। आई होप आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।